लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए। इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा, मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है। और हर तरफ ये चल रहा है कि अब क्या होगा, ये तो भारत हमला करने वाला है, कहां से करेगा, किधर से करेगा। अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया। यहाँ पर एक खौफ छाया हुआ है, दूसरी तरफ वहीं पर भारत की आप गट्स मुलाहिजा करें कि वो क्या कर रहा है, वो सबसे बड़ी वेव समिट करवा रहा है। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं, दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल। बड़ा तूफान आ चुका है भैया, बच के रहना भिखारियों। भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं। इंडिया तो चिल है इस वक्त, उसने वेव्स जो एंटरटेनमेंट की समिट है वो करवा दी, सबसे बड़ी जो समिट लार्जेस्ट कही जा रही है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पे मौजूद थी। इसको जो इनॉग्रेट किया गया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और शाहरुख खान साहब ने किया। कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, ये भिखारी कटोरे के बच्चे जो इंडिया को लेकर जो कंटेंट बनाते थे, इनका ग्राफिक्स बैन हो चुका है। ये शक्लें अब अगर इंडिया के नाम पे कोई भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे ये एक चैनल बनाए, 2 बनाए, 1000 बनाए, ये सारे के सारे बैन होंगे। अब चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, अब नहीं बचेगा कटोरा। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या ये परमानेंट राज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। आपको याद है कि ये जो पाकिस्तानी 2 रुपए वाले माइक लेकर जो सड़कों पे घूमते थे, बोलते थे भाई हम पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। एफर्ट टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल पावर हाउस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। गो के इंडिया तो पहले ही ग्लोबल पावर हाउस है एंटरटेनमेंट। दोस्तों, पहलगाम अटैक के पहले दिन के बाद से ही भारत ने लगातार पाकिस्तान पर एक करके एक स्ट्राइक शुरू कर दी और उसका असर पाकिस्तान पर दिखने भी लगा। वहां की आवाम बुरी तरीके से अपने देश के हुक्मरानों और अपने देश के जनरलों पर भड़की हुई है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भारत अगर अचानक से हम पर हमला बोल दिया तो हम कितने तैयार हैं। एक तरफ जहां एक एक पल में पाकिस्तान की आवाम खौफ में जी रही है कि कब इंडिया हमला कर दे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट पे बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने अंदाज में अपना काम कर रही है और यह दुनिया भांप नहीं पा रही कि इंडिया किस तरीके की तैयारी कर। ये जो बड़ा भिखारी था शोएब चौधरी, जिसने सेकंड चैनल बनाया हुआ था, वो भी बैन हो गया भाई। क्या सब बैन हो गया भाई। 1000 चैनल भी बनाएंगे, हजारों चैनल बैन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, ये भिखारी कटोरे के बच्चे जो इंडिया को लेकर जो कंटेंट बनाते थे, इनका ग्राफिक्स बैन हो चुका है। ये शक्लें अब अगर इंडिया के नाम पे कोई भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे ये एक चैनल बनाए, 2 बनाए, 1000 बनाए, ये सारे के सारे बैन होंगे। अब चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, अब नहीं बचेगा कटोरा। मेरे को एक बात याद आई, आपको याद है कि ये जो पाकिस्तानी 2 रुपए वाले माइक लेकर जो सड़कों पे घूमते थे, बोलते थे भाई हम पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। जगाओ ना रे भाई, पाकिस्तानी आवाम को जगाओ। बगैर तो यही टाइम है, ये तो वार का टाइम है, यही इसी टाइम में तुम लोगों ने इंडिया का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी कब्रें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया। अब बताओ कहां पे हमला हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। भाई मैं तो इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ, जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए, मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। और आपको एक चीज और भी बताऊं, इन गद्दारों के लिए भी एक खबर है जो वीपीएन लगा के वीडियोस देखते थे। अब वीपीएन पे भी लगेगा बैन, कोई भी वीपीएन यूज नहीं कर पाएगा। देखिए, वैसे भी वीपीएन के बहुत सारे नुकसान होते हैं। वीपीएन से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, वीपीएन से आपका डेटा लीक हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल खराब हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, वीपीएन से आपके मोबाइल की तस्वीरें, पैसा, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटस वगैरह सब निकल जाता है। वीपीएन से सामने वाले को व्यू भी नहीं मिलता मेरे भाई। व्यू तो आ जाता है,
लेकिन उनके जो है मोनेटाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो वीपीएन यूज करने का भी अब कोई फायदा नहीं है, ना तुम लोगों को और ना उन भिखारी कठोरे के बच्चे को। माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, हाय हाय हाय, कहां गया तेरा विजिट भाई? न न न न न न नी 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 ये और करो बदमाशियां, और करो तुम्हारी माँ का कटोरा कटोरा खाली सालों का। और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। भाई ये रायते वायते के बच्चे जब से चैनल बैन हुआ है 1.5, 2 मिलियन, 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा है। अरे भाई इतने बेगैरत के बच्चे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि भाई ये बोलते थे कि हम तो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई तेरे जर्नलिस्ट का वो मारो तेरा जर्नलिज्म सिर्फ इंडिया से ही चलता था, पाकिस्तान से नहीं चलता। अब जब इंडिया में बैन हो गया तुमने वीडियो डालना बंद कर दी भाई। तू सालो तू अब जो है कोई भी नहीं बचेगा भाई। अरशद नदीम का भी अकाउंट बैन हो गया, अरशद नदीम जीविलियन जो खेलता है उसका भी अकाउंट तक बैन कर दिया। कोई, मेरे को तो लगता है कि इंडियन सरकार ने ऐसी कसम काली है कि भैया किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बैन करेंगे। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, यूट्यूब पे तुम्हारे भाई का राज है, मजा आ रहा है। क्या शांति है भैया, क्या शांति है यूट्यूब के अंदर। अच्छा है ना यार, आप लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग सुकून में है, थोड़ा सा दिमाग शांत है आप लोगों का, ना कोई धमकी, ना कोई पसकी, ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई भौंकने वाले कुत्ते अब आपको मिलेंगे। आराम से अब आप मीडिया में आओगे, अपनी खबरें देखोगे, वर्ल्ड की खबरें सुनोगे, फिल्में देखोगे, गाने देखोगे, एक हाथ जो है जियो पॉलिटिक्स के वीडियो देखोगे, उसके बाद आराम से सो जाओगे। अब ये जो भिखारी के बच्चे ये क्या करेंगे भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अब हम एक काम करते, ये जो जिसके चैनल बैन हुए हैं ना, ये तो बेचारे फारिग हो गए, ये आप करेंगे क्या? ये देखना कुछ दिनों बाद शाइला की शादी होगी चाइना में। आबे रायता चाइना जा रही है मैंने सुना है। और सना अमजद की शादी होगी भाई दुबई में। और शोएब चौधरी थोड़े दिनों के बाद बांग्लादेश में झाड़ू लगाते हुए दिखेगा तुम लोग। शोला कोटी बड़े बड़े बबन। बड़ा मजा आ रहा है भाई, वेल डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल डन। तो इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम बुरी तरीके से इंडिया के व्यवहार को लेकर डरी हुई है कि भारत कौन सा कदम अगला उठाने जा रहा है। इसकी भनक पाकिस्तानी ना अवाम को लग रही है और ना ही पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों को। भारत की इस तैयारी को देखकर वे भांप नहीं पा रहे हैं कि इंडिया कब क्या करने वाला है। अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो भारत ने त्वरित कार्रवाई कर पाकिस्तान में पुलवामा अटैक किया था, लेकिन इस बार भारत की रणनीति बिल्कुल ही बदली दिख रही है और पाकिस्तान को बिल्कुल भी न समझ में आ रहा है कि वह अब क्या करे। भारत को तो पूरे विश्व के देशों से समर्थन भी मिल रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है। उसकी तो ना तो यूरोप में और ना अमेरिका में कोई सुनने वाला है। उसे लेकर उनकी देश के आवाम बुरी तरीके से अपने देश के पॉलिटिशियन पर भड़के हुए हैं कि हमारी ना तो कोई तैयारी है और ना हमारे देश की ऐसी आर्थिक स्थिति है। अगर भारत ने इस बीच हमला कर दिया और पानी रोकने के बाद तो हमारी अच्छी खासी खेती भी बर्बाद हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान के शीर्ष जनरल और राजनीतिक विदेशों में अपने आवास बनाए हुए अपनी फैमिली को लेकर पहले ही शिफ्ट हो गए हैं और रही सही कसर उनके देश के अन्य उच्च अधिकारियों ने पूरी कर दी और आवाम को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आवाम को यह भली बात पता है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन हमारी कितनी मदद करेंगे। अगर भारत जंग की स्थिति में आ जाएगा तो भारत उसके सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए पाकिस्तान में आजकल तरह तरह के बयानबाजी का दौर जारी है और भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान पर कड़ी स्ट्राइक करते हुए एक के बाद एक चैनल पाकिस्तान के बंद कर दिए और एक के बाद एक दूसरे सोशल साइटों पर भी लगातार कड़ा पहरा इंडिया का पड़ रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी आवाम बुरी तरीके से घबराई हुई है।